हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स का इस क्लास में वेलकम है। जैसा कि आपको पता चला है कि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए हम सभी टीचर्स दिन रात प्रयासरत रहते हैं। जब भी कभी आपको कोई डाउट होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता दिया जाता है। इसी क्रम में हम लोग MCQ प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और बढ़ते हुए चैप्टर्स में आज हम लोग चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, माइकोराइजा सोज। माइकोराइजा होता क्या है? आप एक चीज़ गौर करे होंगे स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्टिव में आपको साथ साथ कुछ ऐसी भी जानकारी दे दी जा रही है जो कि आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल है। तो आप क्लास को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और मेरा बार बार बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस को देखिए, सही आंसर्स पढ़िए और प्लीज़ क्लास जितने भी 1 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसका रिटन रिवीजन कीजिए, है ना। रिटन रिवीजन, रिटन एग्जाम है तो रिटन रिवीजन, तो ये चीज़ आपको करना होगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, माइकोराइजा सूज। माइकोराइजा होता क्या है? माइकोराइजा कहते हैं एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, ठीक है, इसके एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। तो माइकोराइजा सोज ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जिसमें दोनों पार्टनर ए और पार्टनर बी को फायदा है, जिसको म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। तो माइकोराइजा सोज ऑप्शंस आर पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और नन ऑफ दिस। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से फायदा होता है। तो यहाँ पर जो रूट जो है, हायर प्लांट का जो रूट है वो इसको फंजाई को शेल्टर दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, और फंजाई क्या करता है? वो रूट को मदद करता है ताकि जल और खनिज लवण का, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो सके, अवशोषण हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a living organism is benefited without harming the any other living organism, it is called। जब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक जीव को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। आपका सही आंसर हो जाएगा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, फायदा होगा, और दूसरे को कोई हानि नहीं होगी, है ना, इसको कहते हैं कमेंसलिज्म। सिम्बायोसिस में दोनों पार्टनर को, दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में क्या होता है कि एक जीव को फायदा और दूसरे को हानि, इसको कहते हैं, दोनों का सेम है, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन का रिलेशनशिप वही बताता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक सही आंसर हो जाएगा कमेंसलिज्म, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रीजन फॉर कोएग्जिस्टेंस ऑफ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ वार्बलर्स? ये आपके साइंस बुक से, NCERT बुक से लिया गया है। व्हाट वाज द रीजन फॉर कोएग्जिस्टेंस ऑफ 5 क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ वार्बलर्स? तो इसका सही आंसर है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, रिसोर्स पार्टीशनिंग, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म। तो कोएग्जिस्टेंस मतलब एक साथ रहना। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनका उचित पार्टीशन किया गया, आपस में समझौता, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड? है ना, कौन सा प्लांट जो है, इन चारों में से कौन सा प्लांट पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है? कार्डियक मतलब हार्ट। एक ऐसा जहरीला कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइड जो अगर कोई जंतु अगर इसको चर जाएगा, खा जाएगा, तो उसका कार्डियक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, और या कार्डियक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा या कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास 4 पौधों का एग्जाम्पल है, ए कैक्टस, बी कैलोट्रोपिस, सी कॉफी प्लांट और डी टोबैको। तो आपका सही आंसर है कैलोट्रोपिस, जिसको आप अकवन के नाम से भी जानते हैं। तो आप गौर किए होंगे अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि कभी भी कैलोट्रोपिस या अकवन के पौधे को कोई गाय या बकरी नहीं चरेगी। क्यों?
क्योंकि वो उस पौधे में पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, इसीलिए इसको कोई जानवर कैलोट्रोपिस याकवन को नहीं चरता है। एट विच लेवल इज नेचुरल सेलेक्शन ऑपरेटेड टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स? किस लेवल पे जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ऑपरेट हो रहा है ताकि डिजायर्ड ट्रेट्स इवॉल्व हो सके? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए इंडिविजुअल लेवल, बी पॉपुलेशन लेवल, सी कम्युनिटी लेवल और डी इकोसिस्टम लेवल। आपका सही आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेजर्ट प्लांट्स, रेगिस्तानी पौधे डेजर्ट प्लांट्स, इस लीव्स मॉडिफाइड इनटू, डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल जरा याद कीजिए, क्या है डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल है कैक्टस। मान लो हम यहाँ पर एक कैक्टस बना रहे हैं ना, कैक्टस बना रहे हैं, तो ये कैक्टस है और इस तरह से आप कैक्टस में स्पाइंस देखते हैं। ये एक्चुअली स्पाइंस है, ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, है ना, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। एक मिनट, अच्छा हाँ, ये अगर ये कैक्टस है तो ये जो है ये एक्चुअली इनका लीव्स होता है, जिनको आप स्पाइंस बोलते हैं, ये लीव्स होता है, और ये जो चिपटा वाला पोर्शन है, जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ये स्टेम होता है। तो पूछ रहा है कि डेजर्ट प्लांट्स, रेगिस्तानी पौधों में लिप्स किस में मॉडिफाइड होते हैं? तो लिप्स आपके पास 4 ऑप्शन है, ए स्टेम, बी स्पाइंस, सी फ्रूट्स और डी रूट्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी पौधों में जो लिप्स जो हैं वो स्पाइंस यानी कांटों में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एक्वेटिक वीड इन द फॉलोइंग? एक्वेटिक मतलब जलीय और वीड मतलब अनवांटेड प्लांट। ठीक है, जलीय अनवांटेड प्लांट, तो इनमें से कौन है? ए है आपका ट्रैपा, ट्रैपा मतलब चेस्टनट, जिसको आप बोलते हैं पानी फल सिंघाड़ा। ठीक है, दूसरा हाइड्रिला, तीसरा इकॉर्निया, इकॉर्निया मतलब जलकुंभी, वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो पूछता है कि इनमें से एक्वेटिक वीड कौन है? तो ट्रैपा भी है, हाइड्रिला भी है, इकॉर्निया भी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज। आप अगर जो क्वेश्चन कल हम लोग परख जो हम लोग कल सेट सॉल्व किए हैं, अगर आप उसको ध्यान से उस वीडियो को देख लिए हैं तो आपको पता चला होगा कि जो मृत्यु दर जो है वो कब हम लोग काउंट करते हैं? एक दिए गए समय में, है ना, और एक निश्चित जगह पर, प्लेस पर। तो मृत्यु दर क्या हो जाएगा? मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड, तो वो क्या हो गया? मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ बर्थ रहता, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड, तो वो हो जाता जन्म दर यानी कि नेटैलिटी। पर यहाँ पर है नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड, तो वो हो जाएगा मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअलिज्म अकर्स बिटवीन, म्यूचुअलिज्म मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप, दो जीवों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, इकोलाई एंड ह्यूमन, बटरफ्लाई एंड फ्लावर, जू क्लोरेलाई एंड हाइड्रा, और हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन। आपका सही आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई एंड फ्लावर। बटरफ्लाई को फूल से नेक्टर मिलता है, नेक्टर यानी कि फूलों का रस, और बदले में बटरफ्लाई फ्लावर को हेल्प करती है, प्लांट को हेल्प करती है पॉलिनेशन यानी कि परागन प्रक्रिया में। तो दोनों को फायदा हो गया, सो सही आंसर बटरफ्लाई एंड फ्लावर। इसी से मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अजोला फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ। एजोला क्या है? एजोला एक एक्वेटिक फंड है, पानी में पाए जाने वाला फंड, एक्वेटिक फंड। और पूछता है कि अजोला फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको इसके पहले के क्वेश्चन में बता दिया गया है, म्यूचुअलिज्म,
वैसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से फायदा है, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो अजोला इन चार में से, चार कौन कौन? ए एजोस्पाइरिलम, बी एनाबेना, सी राइजोबियम और डी नॉस्टॉक। इन चार में से अजोला किनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एनाबेना। एनाबेना क्या है? एनाबेना सियानोबैक्टीरिया है, यानी कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी। ये क्या करता है? अजोला जो है वो एनाबेना को रहने के लिए शेल्टर देता है और एनाबेना जो है वो अजोला को नाइट्रोजन देगा, तो दोनों को फायदा हो गया। तो अजोला जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एनाबेना के साथ शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। लीव्स आर मॉडिफाइड इन जीरोफाइट्स। रेगिस्तानी एरिया में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, है ना? ठीक है, पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स, डेजर्ट एरिया में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स। तो इससे मिलता जुलता हम लोग ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। तो लीव्स आर मॉडिफाइड इन जीरोफाइट्स इनटू, आपके पास चार ऑप्शन है, स्पाइन्स, स्टेम, फ्रूट्स और फ्लावर्स। तो आप याद कीजिए, जो जीरोफाइट्स के लीव्स होते हैं वो स्पाइन्स यानी कि कांटों में रूपांतरित होते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज हाइड्रोफाइट प्लांट? इनमें से कौन जलीय पौधा है? ठीक है, जलीय पौधा ऑप्शंस है, ए ट्रैपा यानी कि वाटर चेस्टनट, बी ओपुंशिया यानी कि कैक्टस, सी डलबर्जिया सीसम और डी अकेसिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रैपा। इनमें से जलीय पौधा कौन है? वो है ट्रैपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, जिसमें कि आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया गया है और अभी हमको पूरा विश्वास है कि आप में से कई बच्चे जो इस क्लास को अच्छे से सीरियसली देख रहे हैं वो इसका आंसर अभी तक दे चुके होंगे। तो माइकोराइजा क्या है? आपके पास चार ऑप्शंस है, algae and roots of plants, fungi and roots of plants, algae and fungi, bacteria and viruses। तो आपका सही आंसर है fungi and roots of plants। algae and fungi के एसोसिएशन को लाइकेन कहा जाता है, जान लीजिए। पूछा है माइकोराइजा, तो माइकोराइजा का सही आंसर है फंजाई एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, many copepods live on the body surface of marine fish, the relationship and example of। आपके पास चार ऑप्शंस है, ए कमेंसलिज्म, बी पैरासिटिज्म, सी अमेंसलिज्म और डी म्यूचुअलिज्म। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए कमेंसलिज्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 11 जुलाई, 5 जून, 1 दिसंबर और 8 मार्च। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 5 जून मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, इसको याद करना होगा। 1 दिसंबर मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और 8 मार्च मनाया जाता है विमेंस डे, महिला दिवस। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा विश्व जनसंख्या दिवस, तो सही आंसर 11 जुलाई। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन बट नॉट टू एन इंडिविजुअल आर। आपके पास चार ऑप्शंस है। बोलता है कि इन चार में से जो एट्रीब्यूट्स, जो कैरेक्टर है, जो गुण है, वो जनसंख्या के दर्शाता है पर किसी खास एक पर नहीं, इंडिविजुअल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो वो चार क्या क्या है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर, मेल और फीमेल, नर और मादा, बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु। जन्म दर और जन्म में अंतर है। जन्म मतलब किसी एक के बारे में बात हो रही है, और जन्म दर किसी खास पॉपुलेशन का किसी खास समय में किसी खास स्थान पर, उसको जन्म दर बोलते हैं। मृत्यु दर कभी वही समझाएंगे।
और सेक्स रेशियो मतलब लिंग अनुपात। तो ये 4 जो है ये बोलता है कि इन 4 कैरेक्टर्स में, इन 4 लक्षणों में कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मेल एंड फीमेल, बर्थ एंड डेथ और सेक्स रेशियो, जो एक इंडिविजुअल नहीं दिखाएगा बल्कि वो किसी जनसंख्या में प्रदर्शित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, हम जब भी बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर की बात करते हैं, तो वह पॉपुलेशन के लिए करते हैं, किसी एक को लेकर के हम जन्म दर की बात नहीं करते हैं, जन्म की बात करते हैं। मेल और फीमेल तो एकदम जाहिर सा बात है कि हम लोग एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक मेल एक फीमेल, इसमें पॉपुलेशन का रोल नहीं है। बर्थ एंड डेथ भी वही बात हुआ जो आपको समझा चुका है। हाँ, जब सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात की बात करते हैं तो उसमें भी हम लोग पॉपुलेशन को लेते हैं उस रेफरेंस के लिए। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा 1 and 4। तब ये 1 and 4 मेरा दोनों सही आंसर है। तो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है यहाँ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो आपको 4 ऑप्शन दिया था, तो ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है 2 and 3 एंड डी है 1 and 4। तो आपको ये समझाया जा चुका है। तो 1 and 4 क्या था? 1 है आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट और 4 है आपका सेक्स रेशियो। तो डी आंसर सही आपका हो गया 1 and 4। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ। हम लोग इकोलॉजी सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और सारे चैप्टर्स का MCQ आपको एक एक करके हर क्लास में आता जाएगा। आप प्लीज़ क्लास को ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, सही आंसर को देखिए, याद कीजिए और एग्जामिनेशन में पूरे कॉन्फिडेंट होकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और अच्छे से आंसर लिखिए। थैंक यू।